राम राम भाई सभी को। तो सीटी की तैयारी कर रहे हैं। होमोनिम्स कराए थे आपको पार्ट 2 में, आज पार्ट 3 है। तो देखो होमोनिम्स बताया था पार्ट 2 में कि होमोनिम्स क्या होता है। तो आज कुछ होमोनिम्स की तैयारी करेंगे जो पेपर में आए हुए हैं पहले भी और आने की संभावना है, इन्हीं में से आएगा भाई। देखो, देर आर रोज ऑफ चेयर्स, यानी कि कुर्सियों की रो का मतलब होता लाइनें हैं, ऑन ईदर साइड ऑफ द फिर द ब्लैंक। अब देखो इन चार ऑप्शन में से इसको भी एल बोलेंगे, इसको भी एल बोला जाता है, इसको आई एल ही बोलेंगे वैसे तो इसको, ये आइल होता है। ये बोलने में एक जैसे से होते हैं पर स्पेलिंग अलग है और मीनिंग अलग अलग है। तो ऐसे शब्द जो बोलने में एक जैसे हैं, स्पेलिंग अलग और मीनिंग अलग, उनको होमोनिम्स कहते हैं। अब देखो एल का मतलब क्या होता है बेटे, एल क्या होती है, एक वर्ब होती है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, ये एक वर्ब होती है। तो हमने एक बात ध्यान रखो, द आर्टिकल है, द के पीछे क्या चाहिए, आर्टिकल के पीछे बेटा क्या आता है, नाउन आता है, वर्ब तो वैसे भी नहीं आती। तो ये ऑप्शन तो हमारा वैसे ही गलत हो गया कि जी ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। फिर देखो आर्टिकल, आर्टिकल के पीछे नाउन आना चाहिए, वर्ब नहीं, तो एल हमारी वर्ब होती है। और एल का मतलब क्या होता है बेटा, किसी को बीमार करना या बीमार होना। एलमेंट नहीं होती बीमारी, तो एल का मतलब होता है किसी को बीमार करना या बीमार होना, ये मीनिंग होता है। एल से बनता है एलमेंट। देखो ए से एलमेंट, एलमेंट का मतलब होता है बीमारी, बीमारी। तो ये एलिमेंट एल से ही बना है। दूसरा देखो AISLE, इसको एल बोला जाता है। एल क्या होता है बेटा, ये होता है एक नैरो पैसेज बिटवीन द रोज ऑफ सीट्स इन एन एयरक्राफ्ट या चर्च। जो हमारा गिरजाघर होता है, चर्च होता है या एयरक्राफ्ट होता है बेटा, हवाई जहाज वगैरह होते हैं। या आपने देखा बस के अंदर भी कई बार आपने सुना होगा कि मुझे आइल सीट चाहिए, ठीक है। तो आइल सीट का मतलब अंदर जो दोनों सीटों के बीच में रास्ता होता है ना बेटा, दो बस के अंदर दोनों सीटों के बीच में कंडक्टर जहाँ से घूमता है जिस रास्ते पे, उसको क्या कहते हैं, आइल बोला जाता है, ये ध्यान रखना। फिर देखो ये आई बेटा, ये तो शॉर्ट फॉर्म लिख रखी है, ये आई सेल या आई विल को हम छोटा करके कैसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ हमने नाउन चाहिए, ये तो आई सेल या आई विल है, इसका तो कोई तुक बनता नहीं, तो सी ऑप्शन भी कैंसिल। डी देखो बेटा ISLE, ये आइल क्या होता है बेटा, ISLE आइल ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, एक स्मॉल आइलैंड, एक छोटा सा टापू, छोटा सा टापू होता है जिसको आप उपद्वीप भी बोलते हैं, पानी से घिरी हुई एक जगह ऐसी छोटा सा टापू को बोलते हैं। तो भाई ना, तो यहाँ पर मीनिंग आना चाहिए था कि जो रास्ता से, जो रास्ता है उसके दोनों तरफ, इधर साइड का मतलब दोनों तरफ क्या लगी हुई हैं, कुर्सियों की लाइनें लगी हुई हैं। तो बेटा यहाँ पर ऑप्शन आना चाहिए था हमारा बी, तो हम क्या कर देंगे, बी पे टिक कर देंगे भाई। ये अब आपके पेपर में आया हुआ है ये वाला। सेकंड वाला देखो, यू आर द फिल इन द ब्लैंक टू द थ्रोन, बेटे थ्रोन होता है सिंहासन, एंड शुड बिहेव इन सच ए मैनर। अब देखो कि भाई यहाँ पे देखो एक शब्द दे रखा है हेयर, आप सबको पता है हेयर माने क्या होता है, बाल होते हैं। पहली बात तो बेटा फिर वही बात, द आर्टिकल है, द आर्टिकल है तो क्या चाहिए हमें, यहाँ पर नाउन चाहिए। देखो हेयर नाउन होता है लेकिन हेयर का मतलब बाल है। दूसरा बेटा HERE, ये ईयर एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है यहाँ पर, तो एडवर्ब तो वैसे भी नहीं आएगा, तो बी ऑप्शन हो गया गलत। क्यों गलत हो गया, क्योंकि ये ईयर एडवर्ब होता है, इसका मतलब यहाँ होता है, इसलिए हमने चाहिए नाउन, तो ये वाला नहीं आएगा। उसके बाद बेटा सी सबको पता है, ईयर का मतलब होता है खरगोश, तो खरगोश की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद होता है बेटा एयर, एयर HEIR, एयर माने होता है बेटा उत्तराधिकारी या वारिस, नहीं कह देते कि भाई ये फलाने राजा का वारिस है ये लड़का, तो भाई जो राजा के बाद राजा बनेगा, उत्तराधिकारी या वारिस मीनिंग होता है। तो यहाँ देखो यू आर द एयर टू द थ्रोन, तुम सिंहासन के वारिस हो, यहाँ पर वारिस मीनिंग चल कोई किसी लड़के को कह रहा है कि तुम सिंहासन के वारिस हो और तुम्हें व्यवहार करना चाहिए इन सच ए मैनर, मतलब एक अच्छे तरीके से तुम्हें व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ पर भाई हमें ना तो बाल मीनिंग चाहिए ना खरगोश मीनिंग चाहिए, हमें ये डी वाला ऑप्शन चाहिए था, उत्तराधिकारी वाला। फिर देखो थर्ड सेंटेंस में बेटे, द पेशेंट लुक्ड
जो रोगी था, पेशेंट था, रोगी था, वो दिखा, कैसा दिखा, फिल इन द ब्लैंक, थका हुआ दिखा। और कैसा दिखा, यानी कि यहाँ पर हमने एक एडजेक्टिव भरना है, ध्यान रखना, एडजेक्टिव भरना है। पेशेंट की खासियत बता रहा है कि पेशेंट कैसा लग रहा था, थका हुआ लग रहा था, और ये क्या कैसा लग रहा था, यहाँ पे एडजेक्टिव भरना है। तो देखो पेल नाउन होता है तो ये तो आएगा नहीं, पील भी नाउन होता है ये भी नहीं आएगा बेटे, पाल वर्ब भी होती है, नाउन भी होता है। तो देखो दो ऑप्शन तो पता चल गया, बी सी नहीं आ सकते भाई। वैसे PAIL पेल माने बाल्टी होती बेटा, बाल्टी जो घरों में प्लास्टिक की बाल्टी रखते हैं ना पानी डालने के लिए, उसको PAIL पेल, बकेट बोलते हैं, बाल्टी। तो बेटे बाल्टी मीनिंग तो सही नहीं, क्योंकि यहाँ रोगी की विशेषता बतानी, कैसा लग रहा था वो, थका हुआ और कैसा लग रहा था। पील सबको पता है, पील नाउन भी होता है, पील वर्ब भी होता है बेटे। पील माने छिलका भी होता है, जैसे फलों का छिलका है, केले का छिलका है। और पील माने छिलका उतारना भी होता है, जैसे घर पे सब्जी बनाते तो सब्जियों के छिलके उतारते हैं। फिर भाई तो ये मीनिंग भी नहीं आएगा। फिर अब पॉल, पाल का मतलब सबको पता बेटा, पाल त्रिपाल कहते, त्रिपाल कवर नहीं होता, त्रिपाल बोल दे घर पर। लेकिन ये बेटा कवर क्या होता है, जो कोफिन होता है ना, अरे जो मर खर जाते हैं उनके ऊपर जो कफन उड़ाते हैं ना, वो एक मोटा हा कपड़ा होता है, प्लस मोटा कपड़ा, ये तरपाल होता है बेटा, तरपाल मीनिंग होता है यहाँ पर इसका, ठीक है। तो भाई फिर पेल, पेल एक एडजेक्टिव होता है बेटा, पेल का मतलब होता है पीला पड़ जाना, भय या बीमारी के कारण चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है, पीला पड़ जाता है। तो पेल एक एडजेक्टिव है, हमने एडजेक्टिव ही चाहिए था। तुमने कविता पढ़ी होगी माई मदर एट 66, उसमें उसकी माँ का चेहरा क्या था, बीमारी से पीला पड़ गया था। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, ए आंसर आएगा, पीला, यानी कि रोगी जो है पीला और थका हुआ लग रहा था, उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। तो पेल का मतलब भया, बीमारी की वजह से चेहरे का फीका रंग पड़ जाना, पीला रंग पड़ जाना। फिर देखो भाई, कमल हैड ए शॉर्ट, कमल हैड ए शॉर्ट फिल इन द ब्लैंक एज ए राइटर, कमल के पास एक छोटा सा था, क्या था, एज ए राइटर, एक लेखक के रूप में। देखो भाई यहाँ पर हमने ए आर्टिकल है, जाहिर सी बात है आर्टिकल है तो पीछे क्या चाहिएगा, नाउन चाहिएगा, नाउन भरना है। तो चारों नाउन है, लेकिन भाई चारों नाउन नहीं है, 3 नाउन है। ये केरेस जो है ये वर्ब होती है बेटे, केरेस वर्ब होती है। तो देखो ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया, वर्ब तो चाहिए ही नहीं। वैसे केयर नहीं कहते, केयर करना, तो केयर इसका मतलब होता है प्यार से दुलारना। जैसे भाई छोटे बच्चे को प्यार से नहीं दुलारते, या किसी जानवर को ऐसे हाथ फेरते हैं उसको प्यार से दुलारना मीनिंग होता है भाई केयर इसका। तो यहाँ दुलारना मीनिंग तो है नहीं, नाउन चाहिए। फिर कैरियर, तुम सबको पता कैरियर की, मेरा कैरियर खराब हो गया, कैरियर का मतलब होता है बेटा नौकरी या पेशा। दूसरा भाई केरर, बेटे केरर का मतलब होता है देखभाल करने वाला, बीमार बच्चे, छोटे बच्चे कई बार बीमार हो जाए, बीमार व्यक्ति की देखभाल करने वाला व्यक्ति जो होता है वो केरर होता है, ठीक है। केयर टेकर नहीं कह देते, जैसे देखभाल करने वाला, तो केरर होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बीमार की देखभाल करता है। फिर भाई कैरियर, कैरियर, कैरियर का मतलब होता है बेटा, कैरियर आपने सुना होगा, सामान या यात्रियों को ढोने वाला जहाज होता है, समुद्री जहाज नहीं देखे, जो सामान को ढोता है, जिसके अंदर तेल जाता है, सामान जाता है एक देश से दूसरे देश में, उन सामान ढोने वाले वाहनों, जहाजों को क्या कहा जाता है बेटा, कैरियर कहा जाता है, उनको कैरियर कहा जाता है। तो भाई हम क्या कह रहे हैं, कमल का एक छोटा सा कैरियर थी, छोटी सी नौकरी थी, किस रूप में, एज ए राइटर, यानी कि लेखक के रूप में। क्या, कमल की एक छोटी सी नौकरी थी, किस रूप में, एक लेखक के रूप में। तो यहाँ नौकरी की बात कर रहे हैं, नौकरी मीनिंग किसका होता है, कैरियर का, CAREER, तो बी आंसर हो जाएगा भाई। फिर देखो भाई पांचवा, द फिल इन द ब्लैंक ऑफ द फ्लावर्स, फूलों की स्प्रेड्स फैल जाती है, एवरीवेयर हर जगह, वैन दे ब्लूम माने होता खिलना, जब वे खिलते हैं, जब फूल खिलते हैं तो उनकी हर जगह क्या फैल जाती है, खुशबू फैल जाती है भाई फूलों की, जब फूल खिलते हैं। तो हमने यहाँ क्या चाहिए, खुशबू मीनिंग चाहिए। देखो SENT सेंट, सेंट है वर्ब, सेंड माने भेजना, सेंड, सेंट, सेंट बेटा, तो सेंड भेजना वर्ब है, और वैसे भी आर्टिकल है तो हमने क्या चाहिए, नाउन, तो यह होगी वर्ब, ये तो वैसे भी नहीं आएगा। फिर भाई SAINT सेंट, सेंट होते बेटा ऐसे आदमी जो थोड़े से धार्मिक व्यक्ति होते हैं, होली पर्सन है, साधु संत टाइप के व्यक्ति जो होते हैं ना, उनको महात्मा टाइप के, सेंट माने होता है बेटा महात्मा, साधु टाइप आदमी,
या फिर हम क्या कह सकें, अच्छे और अस्वार्थी आदमी को भी सेंट बोल दिया जाता है। तो बेटा फूलों के बारे में बात कर रहे, फूल आदमी तो हो नहीं सकता, तो ये भी गलत है। फिर बेटा अपने डी ऑप्शन देखो, सेंट। एक लेसन आता था लेटर टू गॉड, उसमें 100 सेंट पीसोस की बात की थी। सेंट जो होती है ना, एक यूनिट ऑफ मनी होती है, जैसे डॉलर है, दिनार है, रूबल है, अपना रुपया है, न्यू सेंट भी एक करेंसी होती है बेटा। तो यहाँ करेंसी की बात नहीं। आप देखो SCENT, ये सेंट आएगा भाई। ये सेंट घर में सेंट नहीं मारते हैं, परफ्यूम मारते हैं। तो भाई सी ऑप्शन, सेंट का मतलब होता है खुशबू, या सेंट वर्ब बनता है तो इसका मतलब होता है कुछ सूंघना, खुशबू की बात है, तो यहाँ पर सेंट आएगा। सेंट का मतलब है इत्र, खुशबू जो हम छिड़कते हैं। फिर देखो भाई छठे की अगर बात करें, द मदर कुड नोट, माँ को नहीं मिल सका, सच मतलब यानी कि मदर नहीं बर्दाश्त कर सकी, सच ऐसा, एन इंसल्ट अपमान, फ्रॉम हर सन अपने बेटे से, इन फ्रंट ऑफ द अदर्स दूसरों के आगे। भाई एक माँ जो है अपमान सहन नहीं कर सकी कि उसका बेटा अपमान करे दूसरों के आगे, तो यहाँ हम सहन करने की बात करेंगे। पहली बात कुडंट मॉडल है बेटे, सबको पता मॉडल के बाद कौन सी आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अरे मॉडल के पीछे कौन सी आओगी फॉर्म, वर्ब आएगी। अब देखो बियर नाउन है, यो बियर नाउन है, तो ये दो तो आ ही ना सकते क्योंकि नाउन हमने चाहिए वर्ब। वैसे मीनिंग बता देता हूँ, BIER बियर। बियर का मतलब बेटा एक फ्रेम हो, अरे जो मर खर जाते हैं, आर्मी में शहीद हो जाता है कोई, मर जाता है, तो उसको ताबूत में लेटा कर जिस गाड़ी पर लेकर आया जा है ना, उस व्हीकल को हम क्या कहते हैं, बियर बोलते हैं, उस तख्ते से को जिस पर लेटा कर लेकर आया जा है। तो बियर तो एक तख्ता सा हुआ भाई, एक फ्रेम हो है जिसमें मरी हुई डेड बॉडी को लेकर आया जाता है। फिर भाई बियर तुम पीते हो जो बियर, ये एक एल्कोहलिक ड्रिंक है, तो यहाँ बियर पी की तो बात कर नहीं रही, वैसे भी वर्ब चाहिए तो नाउन होता है। फिर भाई देखो यहाँ पे यो बेर बेटे एडजेक्टिव है, तब न वर्ब चाहिए, एडजेक्टिव भी नहीं आओगा, तो देखो ये सी भी ना आवे। वैसे बेर का मतलब होता है बेटा नंगे पाँव, नंगे पाँव, या शरीर का कोई भी हिस्सा जिस पर कपड़ा ना हो, नंगा बिना कपड़े के, अनकवर्ड। फिर भाई बियर नाउन भी हो बेटे, जब बियर नाउन होती इसका मतलब हो भालू, लेकिन जब बियर वर्ब हो ना, बियर बोर्न, तो बियर का मतलब होता है सहन करना, यहाँ सहन करने की बात थी, तो क्या होगा डी आंसर, बियर वर्ब आओगी BEAR। फिर भाई देखो सातवां, द समर वोज फिल इन द ब्लैंक, गर्मी बहुत ही ज़्यादा, हॉट गर्म थी, दिस ईयर इस साल। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मीनिंग है बेटा, गर्मी की विशेषता बता रहा है, गर्मी हो गया नाउन, नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द क्या हो गया, एडजेक्टिव। अच्छा हॉट, कितना हॉट था, यानी कि हमने न्यू बताना कितनी गर्म थी, तो बेटा एडजेक्टिव है हॉट। एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताओगे, एडवर्ब, यानी कि हमने क्या चाहिए यहाँ पे, एडवर्ब चाहिए। देखो TOW टो वर्ब होती है, टोड या फॉर्म होती है, ईडी लगा देंगे तो सेकंड थर्ड हो जाएगी। कई बार सुना नहीं कि गाड़ी टो कर ले गए भाई, ट्रैफिक वाले रोड पर खड़ी थी, टो का मतलब होता है किसी व्हीकल तक जोड़ के गाड़ी ने ले जाना, तो यो मीनिंग नहीं चाहिए, हमने तो यहाँ पे एडवर्ब चाहिए। TWO का मतलब होता है संख्या, नंबर, दो मीनिंग होता है, दो मीनिंग नहीं आ सकता बेटे। TO2 हो प्रीपोजिशन नहीं चाहिए, अपन चाहिए एडवर्ब। एडवर्ब के है TOO, टू एडवर्ब, टू का मतलब होता है बेटा जितनी जरूरत हो उससे ज्यादा, तो यहाँ पर भाई कुछ ज्यादा ही गर्मी थी, बहुत ज्यादा, तो टू का मतलब होता है बहुत ज्यादा, यहाँ पर डी आंसर आना चाहिए था, हमने एडवर्ब चाहिए थी। अगली बात देखो भाई आठवां, द रोइंग इंस्ट्रक्टर कमांडेड देम टू फिल इन द ब्लैंक इन ए फिल इन द ब्लैंक। अब यहाँ पर देखो कमांडेड देम टू, बेटे ये जो रो है ना, ROW, रो का ये नाउन भी होया कर वर्ब भी। जब रो नाउन होता है, रो का मतलब होता है कतार, तुमने सुने नहीं रो और कॉलम है, कतार लाइन, लेकिन जब रो वर्ब होता है ना, तो रो का मतलब होता है चप्पुओं से नाव चलाना। अरे भाई यो ROE रो, इस रो का मतलब सुन लो, इसके मतलब हुआ मछली के अंडे जो खाए जा हैं, खाने के तौर पर आजकल मछली के अंडे खावे छोटे छोटे, उनने रो बोले हैं। तो इवन्यू देख लो यहाँ पर क्या आना चाहिए, द रोइंग इंस्ट्रक्टर कमांडेड, जो इंस्ट्रक्टर था रोइंग इंस्ट्रक्टर था, उन्हें कमांड आदेश दिया, किनको, उनको होंगे कोई, उनको आदेश दिया के करण का भाई, नाव चलाने का, भाई नाव चलाने का, तो मैंने क्या कहती नाव चलाने की अंग्रेजी क्या हुआ है, रो है। अब भाई तेज तेज नाव चलाओ,
तो नाव चलाने की अंग्रेजी हो रो, तो शुरू में आर ओ डब्ल्यू आओगा। देखो इसमें शुरू में आर ओ डब्ल्यू नहीं है, यो गलत। इसमें शुरू में आर ओ डब्ल्यू नहीं है, यो गलत। अब चाहते ए आंसर आवे चाहे सी आंसर आवे। फिर भाई कैसे चलावे, लाइन में। टेढ़ी मेढ़ी नाव चलाते होंगे तो नहीं बोला भाई लाइन में चलाओ, लाइन में। तर लाइन की हिंदी के हो रो, तो दोनों हमारा रो ऑप्शन आवेगा। तो क्या आंसर हो गया सी। भाई अगला देखो, अगला से हमारा नोमा, ही हैड फिल द ब्लैंक द इनटू स्मॉलर क्लिप्स। भाई ये थोड़ा सा अटपटा, पर देखो ये जो क्लिप हो ना, क्लिप नहीं होया करे पेपर में। कई बार पेपर होया करते तो बोर्ड पे, पेपर पर क्लिप लगा दिया करते, बोर्ड पे न्यू चटकनी सी, ताकि वो पेपर थड़ सको ना। तो उसने भी क्लिप का करें। फिर क्लिप माने बांधना भी हो भाई, क्लिप माने किसी चीज को छोटा करना भी होता है। जो कर पौधे नहीं होते उनकी कटिंग कर 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 छोटे कर दें, ठीक है, क्लिपिंग करना, छोटे करना, टुकड़े कर कर करके। फिर क्लिप का मतलब एक और भी होया करे बेटा, फिल्म का। कई बार नहीं कहा करे किसी मूवी की क्लिप आ रही है, किसी भी फिल्म का छोटा सा सीन, अब उसने देख कर न्यू अंदाजा हो जाए भाई किसी के फिल्म है, तो छोटा सा जो सीन हो फिल्म का उसने भी कह दे क्लिप। ये तो होया करे क्लिप के मीनिंग होया करे। फिर भाई क्लिपिंग का मतलब मैंने बता दिया। क्लिपिंग का मतलब एक छोटी सी फिल्म या कहानी हो है, मतलब एक छोटी सी आर्टिकल या एक स्टोरी हो है जो न्यूज़पेपर तक काट के रखा है। एक स्टोरी या आर्टिकल जो न्यूज़पेपर मता पर कटिंग कर कर रख ले हैं, उसने भी क्लिपिंग कहते हैं। तो भाई यहाँ पर हमारा क्या ऑप्शन होना चाहिए। पहली बात देखो ऐड है, ऐड हेल्पिंग वर्ब है। सब बताओ ऐड के पाछा है जाए, ऐड के पाछा थर्ड फॉर्म आया करता, अपन थर्ड फॉर्म चाहिए। क्लिपिंग नहीं आ सकता, क्लिपिंग नहीं आ सकता, क्लिप्स नहीं आ सकता, थर्ड फॉर्म क्यों है बेटे, क्लिप्ड। थर्ड फॉर्म चाहिए, तो डी आंसर हो गया बेटा सीधा। आखिरी देखो भाई लास्ट है वी शुड फिल इन द। पहली बात शुड मॉडल है, मॉडल है तो हमने क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, वर्ब चाहिए। वी शुड फिल इन द ब्लैंक अवे ऑल प्रीजुडिस्ड हो बेटा, किसी के बारे में। प्रीजुडिस का मतलब किसी के बारे में पहले तक गलत धारणा बना लेना। टू लिव इन हारमोनी, नहीं बोला हारमोनी का मतलब होता तालमेल में, एकजुट। नहीं बोला एकजुट रहने के लिए हमने सारी अवधारणाओं को, बुराइयों को क्या कर देना चाहिए, फेंक देना चाहिए, दूर कर देना चाहिए। बेटे कास्ट का मतलब फेंक देना हुआ है, किसी चीज़ को फेंक देना, किसी चीज़ को दूर कर देना। तो आंसर क्या आवेगा, ए आवेगा। दूसरा बेटा CAST कास्ट, यो नाउन है। कास्ट का मतलब जाति, पूछ नहीं लिया करे त्रिकोण सी कास्ट है। फिर कोस्ट, कोस्ट समुद्री तट होया करे बेटा, कोस्ट समुद्री तट। और COST कोस्ट या वर्ब भी हो बेटा और नाउन भी हो। कोस्ट की तीनों फॉर्म सेम हो है, कोस्ट कीमत होना, किसी चीज़ की कीमत लगाना मीनिंग होता है। तो भाई आज की वीडियो ये थी, और 10 वर्ड थे, 10 सेंटेंस थे, 10 इंपॉर्टेंट है, 10 पेपर में आए हुए हैं। तो बाकी के करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।